लास्ट वीडियो मैंने आज वाले कपड़ों में ही बनाई थी क्योंकि मैंने जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही बनाई है। बट मेरा सेकंड वीडियो बनाने का ये मकसद है क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरे को अभी एक मैसेज आया था एक बंदे का कि भाई आई एम कमिंग इन लंदन ऑन दिस सितंबर और ऐसा ऐसा है, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में ही आ रहा हूँ। और तो मैंने क्या वीज़ा के क्या चांसेस हैं, वीज़ा आ जाएगा नहीं आएगा, या फिर मैं कितने दिन पहले आ सकता हूँ यूनिवर्सिटी से, तो ये सब चीज़ें वो मुझसे पूछ रहा था। तो उसने मेरे को ये सब मैसेज करा। व्हाट्सएप का नंबर मुझे नहीं पता उसको कहाँ से मिला मेरा, बट उसने मुझे मैसेज किया। एंड देन मैंने सोचा कि यार पहले मैं वो वाली वीडियो बनाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, यहाँ पे क्या नहीं लेके आनी है। उसके बाद में आपको एक ये वीडियो सेपरेट बना दूंगा कि कितने दिन पहले आ सकते हो आप यहाँ पे, और आने के बाद ऊपर से वीज़ा प्रोसेस में, वीज़ा प्रोसेस जैसे जो जो लोग अब जनवरी इनटेक या फिर अगले मई इनटेक के लिए सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो भी बनाना चाहता था मैं। ठीक है, तो उसने मेरे से पूछा कि कितने टाइम पहले हम आ सकते हैं। तो देखो, अगर आपका वीज़ा, उसका बायोमेट्रिक का जो डे था, मतलब उसने वीज़ा फाइल कर दिया था, तो उसका बायोमेट्रिक जो था वो 5 तारीख का है, और उसको जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो उसके 18 तारीख के हैं। किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता, बट यूके में ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी आपको आना पड़ता है, क्योंकि आपका वीज़ा चंद 10 दिन पहले, मोस्टली ऐसा होता है कि 10 दिन पहले आया वीज़ा एंड 10 दिन के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी जल्दी होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का वीज़ा प्रोसेस बहुत ईजी होता है। यहाँ पे वीज़ा बहुत कम रिफ्यूज़ होते हैं, बहुत कम, 0.1% रिफ्यूज़ होते हैं। एंड वो भी पता होता है कि क्यों रिफ्यूज़ हुआ है, क्योंकि मेन रीज़न होता है अगर आप फंड्स गलत शो करोगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। बट अगर आपने फंड्स एकदम एग्जैक्ट यूज़ करे हैं, शो करे हैं 28 दिन के लिए या जितना भी है, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ किसी भी रीज़न से, अगर आपके पास कैश लेटर है। कैश लेटर का मतलब ही 90% वीज़ा होता है। वो जो 10% बचता है वो आपकी गलती की वजह से होता है। अगर आप फंड्स कम शो करोगे जितने आपको करने चाहिए, या फिर फंड्स मेंटेन नहीं कर पाओगे आप 28 दिन तक, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। बट उसके अलावा यहाँ वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे उसका 5 तारीख का अगर उसका बायोमेट्रिक है, उसने प्रायोरिटी वीज़ा लिया है, तो उसका वीज़ा मोस्ट प्रोबेबली 11 या 12 तारीख तक आ जाएगा। विद इन 7 डेज या 6 डेज में आ जाएगा उसका वीज़ा। एंड उसकी जो क्लासेस हैं वो 18 से स्टार्ट है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 11 से लेकर 18 के बीच में ही कभी आना पड़ेगा। और अगर उसको इतने जल्दी में फ्लाइट नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, तो उसको अपनी यूनिवर्सिटी में मेल करना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं इतना जल्दी नहीं आ सकता, या फिर मेरा वीज़ा अभी आया है, तो क्या मैं लेट ज्वाइन कर सकता हूँ, कुछ हफ्ते, एक हफ्ता या एक हफ्ते का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो होता है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज एक्सटेंशन दे देती हैं। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में मेल करना पड़ेगा कि आपका ऐसा ऐसा सीन है, तो आप, बट, और ऐसा होता है कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि वो 1 महीने पहले ही उनका वीज़ा आ जाता है, तो वो सोचते हैं हम 1 महीने पहले चल जाए। देखो ऐसा है, अगर तुम्हारे वीज़ा के ऊपर एक डेट लिखी होती है, ऊपर राइट साइड में एक डेट मेंशन होती है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आप ट्रैवल कर सकते हो, तो आप उसके बीच में ट्रैवल कर सकते हो। मतलब आपको यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऊपर लिखा है कि आपको 30 तारीख से पहले, 30 तारीख से आपको अलाउड है और अगले 2 महीने तक आप फ्लाई कर सकते हो, तो इसका मतलब आप जा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको पहले जाना है या फिर आपको अपने कोर्स स्टार्ट होने के बाद जाना, कोर्स स्टार्ट होने से 5 दिन पहले जाना है, वो डिपेंड करता है। बट वो भी उस केस में अगर तुम्हारा वीज़ा 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या फिर 1-2-3 हफ्ते पहले आ जाए, एंड अगर आपका जाने का मन करे, तो वो डिपेंड होता है कि आपके वीज़ा के ऊपर राइट साइड में ऊपर की तरफ एक डेट लिखी होती है कि आपको इस डेट से इस डेट का वीज़ा है, आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे पूछते हैं कि भाई कितने दिन पहले फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है सेकंड थिंग जो मैंने यहाँ नोटिस करी है। तो जब बच्चे यहाँ पे आ रहे होते हैं तो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वो एजेंट ढूंढ रहे होते हैं। एंड भाई वो एजेंट ऐसा ढूंढते हैं जो उनको पैकेज का ऑप्शन देता है। पैकेज क्या होता है कि वो आपसे एक एग्जैक्ट अमाउंट लेगा, जिसमें वो आपकी 6 महीने की फीस भर देगा, आपका इंश्योरेंस करवा देगा, उसके अलावा आपका जो शो मनी है वो शो कर देगा। ठीक है, आपको सिर्फ एक एग्जैक्ट अमाउंट उसको वीज़ा आने के बाद देना पड़ेगा, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 14 लाख टू 15 लाख। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मैं जब वहाँ था, मैं इंडिया में, तो मैं भी सोचा था कि यार ये करवा लेता हूँ, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, वीज़ा हाथ में होगा, फिर उसके बाद पैसे देने होंगे तो क्या दिक्कत है। बट
जब तुम यहाँ होगे ना तुम्हें रियलाइज होगा कि यार उस 14 लाख में से सिर्फ 10 लाख का उसने काम किया है। 8 लाख के 8 लाख 6 लाख 7 लाख जितनी भी फीस है उतनी पे करेगी उसने। उसके अलावा 1,72,000 का उसमें इंश्योरेंस होता है, उसने वो कराया होगा। एंड एक उसने कहीं से लोन वगैरह भी लिया होगा, तो लोन इंटरेस्ट अगर उसने 50-60 हज़ार भी दे दिया होगा, लोन जिसने पैसे दिखाए हैं, तो भाई उसके उस एजेंट के पास एटलीस्ट 4 से 5 लाख रुपए सेव हो जाएगा। ठीक है। और रिफ्यूजल के चांसेस बहुत कम होते हैं यहाँ पे, अगर तुम्हारी प्रोफाइल ठीक है, अगर तुमने कैश लेटर तुम्हारा मिल गया है, तुमने इंटरव्यू अच्छे से क्लियर करा है, तो तुम्हारा वीज़ा के कोई रिफ्यूज़ल के चांसेस नहीं होते। इनफैक्ट तुम्हें वीज़ा रिफ्यूज़ल आएगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब तक एक्सेप्ट नहीं करती है तब तक तुम वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ समझो। जो लोग अभी नए एजेंट को ढूंढ रहे हैं ना, वो ये चीज़ समझो कि भाई एजेंट तुम्हारा पागल बनाते हैं। अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो मना कर देगी, वो तुम्हें ऑफर लेटर ही नहीं देगी। ऑफर लेटर अगर उसने दिया है, अगर उसने इंटरव्यू अपना तुम्हारा करवाया है और उसने कैश लेटर दे दिया है तुमको, इसका मतलब है कि तुम्हारा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। एटलीस्ट यूनिवर्सिटी कोर्स या फिर किसी भी पढ़ाई के रीज़न की वजह से तुम्हारा रिफ्यूज़ नहीं होगा। बट वीज़ा रिफ्यूज़ उसके बाद तब हो सकता है जब तुम फंड शो नहीं कराओगे, अपने एग्जैक्ट फंड शो नहीं कराओगे, तो प्रॉब्लम आ सकती है। बट मैंने देखा है लोग पागलों की तरह यहाँ पे 15-16 लाख रुपए का पैकेज देते हैं एजेंट को, 15-16 लाख रुपए दे के आते हैं यहाँ पे, 6 महीने की फीस दे के आते हैं, और आते ही फिर 2 या 3 महीने बाद क्या होता है, वो यूनिवर्सिटी वाले दोबारा फीस मांग लेते हैं। तो भाई वो एकदम इंसान पागल हो जाता है कि यार अभी हम 6 महीने की फीस दे के आए हैं, 6 महीने भी नहीं रुके हैं, और 2 या 3 महीने के अंदर इन्होंने हमसे बाकी की 6 महीने की फीस मांग ली है। तो उस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों के साथ, एंड बच्चे फिर बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई अब हम क्या करें, अब हम फीस वहाँ से मंगाए जो हमने एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए एजेंट को दिए हैं, इससे अच्छा हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते, तो शायद हमारे पास 5 लाख रुपए वो सेव हो गए होते और हम वो आगे की फीस भर देते। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी नोटिस करी है, एंड मेरे को बहुत बहुत गलत लगता है कि यार एजेंट्स को पता होता है कि वो उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनको सिर्फ बाहर भेजने का लालच देते हैं और उनको डराते हैं कि आपका कनाडा का रिफ्यूज़ल था पहले, आपका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल था, तो आपको यूके में वीज़ा नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एज लॉन्ग एज अगर आपका अकेडमिक्स ठीक है, अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास 10th या 12th का LOR है, मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, जो कि मेन होता है यहाँ पे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर आपके पास 2 हैं, आपके पास चाहे वर्क के हों, चाहे आपके पास आपकी 12th क्लास के हों, चाहे 10th क्लास के, डजेंट मैटर। ठीक है, मेरे पास क्या था, मेरे पास सिर्फ 10th का एक LOR था, और एक मेरे पास इंटर्नशिप का LOR था जो मैंने आफ्टर 12th करी थी। उसके बेसिस पे मुझे बैचलर्स में 2 LOR दिखाने थे, मैंने 2 LOR दिखाए, एंड मेरा मेरा भी, बल्कि मैंने 12th ओपन से करी थी। ठीक है, मैंने 12th ओपन से करी थी, स्टिल मेरे को यहाँ का वीज़ा मिल गया। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि डजेंट मैटर कि आपका कितना रिफ्यूज़ल है, बट मैटर करता है आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और अगर आपने इंटरव्यू अच्छे से क्लियर करा है, तो आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी। एंड अगर यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई भी वीज़ा ऑफिसर आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। बस आपको फंड शो करना है। फंड शो करने के लिए आप चाहें तो किसी से लोन ले सकते हैं, क्योंकि 28 दिन के लिए अगर आप किसी से लोन ले भी लेंगे, इंटरेस्ट भी दे देंगे, तो वो इंटरेस्ट नॉट मोर देन 50,000 से ऊपर नहीं होगा। आप तो किसी से आप लोन ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका फिर 4-5 लाख रुपए बच जाएगा जो आप एजेंट को दोगे फालतू में। ठीक है, वो आप अपनी सेविंग्स के साथ यहाँ लेके आ सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे इनिशियल टाइम में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपको फिर से घर से ना मंगाने पड़े, आपके पास वो पैसा हो। ठीक है, तो मेरी ये बात समझो, जो लोग अभी नए इनटेक में आने वाले हैं या फिर जो एजेंट ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ ये सिर्फ समझो कि भाई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, वीज़ा सिर्फ तब रिफ्यूज़ होगा जब तुम गलत एग्जैक्ट फंड्स नहीं शो करोगे जितने चाहिए, उसके अलावा तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अगर फेक हुए तभी तुम रिजेक्ट हो सकते हो। उसके अलावा तुम कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता तुमको। बट हाँ, स्टेप बाय स्टेप करने का ये एक फ़ायदा होता है कि भाई तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे को किस तरीके से वहाँ पे पहुँचाया गया है। बट पैकेज में क्या होता है, बंदे बहुत जुगाड़ करते हैं, किस किस इलीगल तरीके से तुम्हारा बस वीज़ा लाने का ट्राई करेंगे वो एजेंट्स, एंड बस तुम्हारा वीज़ा ला देंगे,
आफ्टर दैट दे विल नॉट केयर कि तुम्हारा साथ क्या हो रहा है वहाँ पे, तुम्हें इमिग्रेशन में वापस भेज देंगे, या फिर तुमसे अगर किसी पूछा जाए कि तुमने इंटरव्यू में क्या क्या दिया था, तो भाई तुम फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुमने इंटरव्यू में कैसा करा है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बारे में तुम्हें नहीं पता है, तो इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी मानो तो स्टेप बाय स्टेप करो। अगर यूके आए हो, ऑस्ट्रेलिया कनाडा आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता वहाँ का क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, बट मेरी मानो, क्योंकि मेरा भी कनाडा रिफ्यूज़ल था, मेरे भी 7.5 बैंड्स थे, बट स्टिल मेरा भी रिफ्यूज़ल आया था बिकॉज ऑफ द फंड्स। तो मेरी मानो तो इतना मत डरो वीज़ा के लिए, यहाँ यूके के वीज़ा के लिए मत डरो। अगर तुमने इंटरव्यू अच्छा दिया है, अगर तुम्हें कैश लेटर मिल गया है, तो ये समझ लो 100% तुम्हारा वीज़ा आ गया है। बस तुम्हें अपना फंड्स वगैरह जो है एकदम एग्जैक्ट शो करने हो। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ मेरे से पूछना हो आपको तो कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि ठीक है। और इमिग्रेशन में अगर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट करो, मैं आपको कल तक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, क्योंकि आजकल मैं फ्री हूँ थोड़ा सा। तो चलो बाय, राम राम।